के बारे में सुपरफिशियली एक बार देख ले। कल अपन ने पढ़ा था सेल। सेल क्या होती है? स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। एक छोटी इकाई होती है संरचनात्मक और क्रियात्मक। एक स्मॉलेस्ट इकाई होती है उसे अपन बोलते हैं सेल। अब सेल का नाम किसने दिया था? डिस्कवर किसने किया था और नाम किसने दिया था? रॉबर्ट हुक। डिस्कवर्ड एंड गिवन बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है। सेल का नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक। ठीक है। और इसके कुछ ऑर्गेनेल्स है सेल के स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था कि आउटर लेयर तो क्या है? सेल मेम्ब्रेन होती है। एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है। राइबोसोम, गोल्जी बॉडी होती है। गोल्जी अपरेटस होते हैं ये। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है सरफेस पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम एब्सेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे अपन बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम होता है सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। और सेंट्रियोसोम होता है। सेंट्रियोसोम। और वैक्यूल होता है। ठीक है। और राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो फ्री होते हैं सेल के अंदर, किसी से अटैच नहीं होते। राइबोसोम ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये कुछ अपन ने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले अपन ने देखा था कि जो आउटर लेयर है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन किया था कि ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, सेल को शेप साइज प्रोवाइड करती है। ठीक है। और ये क्या करती है? सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और इसका एक फंक्शन था, ये सेलेक्टिव परमेएबल होती है और सेमी परमेएबल लेयर होती है। ठीक है। सेलेक्टेड मटेरियल को ये सेल के अंदर लेती है और सेलेक्ट और जो अदर मटेरियल है उसको ये सेलेक्ट करके अंदर नहीं लेती। बाकी जो सेमी परमेएबल लेयर का मतलब होता है, ये कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको सेल के अंदर ली जाती है और अदर सब्सटेंस को नहीं लेते। जैसे कि लिक्विड पोर्शन होता है उसको ये सेल के अंदर ले लेते हैं और जो सॉलिड पोर्शन होता है उसको आउटर। ठीक है। ये सेल के स्ट्रक्चर पढ़े थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन। कल टॉपिक छोड़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपन ने देखा था कि ये टू टाइप का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप का है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं और स्मूथ को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सेल की स्ट्रक्चर के अंदर अपन देखते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम के ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इस तरीके से ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं, उससे तो अपन बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऐसे
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस पर क्या है, ग्रेन्युल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, किसके, राइबोसोम के, उसे अपन बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंस प्रेजेंस राइबोसोम, राइबोसोम granules, granules on the surface of एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। कल मैंने डिटेल से डिस्कशन बताया था कि किस तरीके से ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करते हैं, ये लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, लिपिड सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स, ग्रेनुअल्स एब्सेंट। ठीक है, ये अपन ने कल देख लिया। नेक्स्ट बात करूं मैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो इसका एक फंक्शन होता है कि ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको ये किस में चेंज करता है, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन होता है कि जो रफ नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन होता है, ये क्या करता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, हानिकारक जो सब्सटेंस होते हैं, उनको नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, which of the cell organelles responsible for the detoxification। क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन, which of the cell organelles responsible, responsible for the detoxification। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि जो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या करता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, हानिकारक जो सब्सटेंस होते हैं, उनको क्या करता है, ये नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करता है। ये सारी प्रोसेस किसके अंदर होती है, सेल के अंदर होती है। ये सारी प्रोसेस किसमें होगी, सेल के अंदर होगी। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, आया समझ में। और बात करूं मैं, क्वेश्चन किस टाइप से पुटअप होगा, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, लिख ली। नेक्स्ट बात करें अपन स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम होता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सेल के अंदर, इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं मैं कि ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है, कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या है, कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है, कैल्शियम का स्टोरेज, कैल्शियम का स्टोरेज करता है, कैल्शियम स्टोरेज करता है। क्यों करता है, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या है, कैल्शियम, ऑलरेडी कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होता है। अब ये कैल्शियम चैनल क्या है, इनके अंदर कैल्शियम आएगा और ये क्या है, जब रिक्वायरमेंट होती है सेल को, जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये क्या करता है, कैल्शियम प्रोवाइड करता है। अब कैल्शियम किस काम के लिए आता है, जब मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये कैल्शियम क्या होगा, लिबरेट होगा, ये कैल्शियम बाहर आएगा। जैसे ये कैल्शियम लिबरेट होगा तो ये किस में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन में, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये जरूरी होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होता है। ये कैल्शियम चैनल क्या करता है, जब मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये कैल्शियम क्या है, लिबरेट होगा, कैल्शियम लिबरेट होगा और मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि जो कैल्शियम चैनल है और जो स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल जो सेल्स होती है, स्केलेटल मसल्स या स्केलेटल जो सेल्स होती है उसके बनाने वाली सेल को क्या बोलते हैं अपन, सार्कोमेर सेल, ठीक है, सार्कोमेर सेल, सार्कोमेर सेल, स्केलेटल मसल, ठीक है। उस सेल को क्या नाम देते हैं, सार्कोमेर सेल। स्केलेटल मसल्स को जो बनाने वाली सेल होती है वो कौन सी होती है, सार्कोमेर सेल होती है, ठीक है। ये तो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में डिटेल से। नेक्स्ट है लाइसोसोम, नेक्स्ट नेक्स्ट है, अपन बात करें गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस। अभी गोल्गी बॉडी और गोल्गी एपरेटस क्या होता है, ये क्या करता है, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, ये क्या करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो काम क्या हुआ, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। और जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी का काम क्या होगा, ये क्या करेगा, सप्लाई का काम करता है, सप्लाई का काम करता है, ठीक है। कि ये क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, पैकेजिंग करेगा और ट्रांसपोर्टेशन करेगा, किसका, प्रोटीन का। और ये प्रोटीन को क्या करता है, जब रिक्वायरमेंट होती है और सेल के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको ये वहां तक ये पहुंचाने का काम करता है। तो अपन लिख सकते हैं इसके बारे में कि प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करती है, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी, प्रोटीन का प्रोसेसिंग करना, प्रोटीन को पैकेजिंग करना और उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, उसे अपन बोलते हैं गोल्जी बॉडी। ये तो हुए गोल्जी बॉडी का
एक फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं, गोल्जी बॉडी को अपन कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, ठीक है। अपन इसको कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि बिकॉज ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन, पोस्ट ऑफिस के अंदर जब भी अपन डाकघर के अंदर आ जाते हैं तो उसके अंदर जो भी अपना वर्क होता है या फिर कोई लिफाफे वगैरह होते हैं अपन को जो आगे पहुंचाने होते हैं तो अपन पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, ठीक है। और फिर उसका काम होता है आगे उसको अपने टारगेट एरिया तक पहुंचाने। उसी तरीके से क्या है, जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी अपरेटस है, इसका काम क्या होता है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन बनी है, उसको क्या करता है, जो सेल ऑर्गेनेल से रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे उसका क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसलिए अपन इसे क्या बोलेंगे, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, ठीक है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। और जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी जो सेंट्रोसोम अपन ने सेल के स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था, ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ सेंट्रोसोम, प्रोडक्शन ऑफ सेंट्रोसोम, ठीक है। गोल्जी बॉडी का एक काम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम, ये गोल्जी बॉडी का काम होता है। और किसी भी सेल में वेस्ट प्रोडक्ट होता है, किसी भी सेल में वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको क्या करे, बाहर निकालने का काम भी करता है। सपोज करो कि सेल के अंदर कोई फॉरेन बॉडी आ गई, सेल के अंदर कोई फॉरेन बॉडी एंटर कर जाए और उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी, ठीक है। सपोज करो ये सेल है, सेल के अंदर कोई फॉरेन बॉडी आ गई और फॉरेन बॉडी आ गई तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा, उसको धक्का देकर के बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्जोसाइटोसिस, एक्जोसाइटोसिस, ठीक है। जो फॉरेन बॉडी है उसको क्या करे, बाहर निकालने का काम करती है और गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी का काम क्या होगा, सेल के अंदर सपोज करो कोई फॉरेन बॉडी आ गए और फॉरेन बॉडी आकर के क्या है, सेल के जो सेल ऑर्गेनेल है उनके ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये क्या करेगी, उस फॉरेन बॉडी को बाहर निकालने का काम करेगी, ठीक है। एक फंक्शन ये हो गया। और एक ऐसी प्रोसेस होती है, ये तो हो गए एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस का मतलब जो भी अननोन मटेरियल है या फिर बाहर का जो कोई मटेरियल एंटर किया है उसको बाहर निकालने की प्रोसेस तो होगी एक्जोसाइटोसिस। सपोज करो सेल के अंदर कोई मटेरियल लेना है, सेल के अंदर कोई मटेरियल लेना है, सॉलिड लेना है, उससे अपन बोलेंगे एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। बाहर निकालने की प्रोसेस तो हो गई एक्जोसाइटोसिस, और सेल के अंदर लेने वाली प्रोसेस होगी एंडोसाइटोसिस, ठीक है। लिख लो। ठीक है, एक क्वेश्चन पुट अप होगा इसमें से, एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा सेल का ऑर्गेनेल है जो एंडोसाइटोसिस के लिए हेल्प करता है या एक्जोसाइटोसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल आल्सो हेल्प इन एक्जोसाइटोसिस, मतलब कि सेल के अंदर कोई वेस्ट प्रोडक्ट आ जाए या बाहर का कोई ऐसा मटेरियल आ जाए
उसको बाहर निकालने में कौन सा सेल ऑर्गेनेल हेल्प करता है? तो आंसर क्या होगा? गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। ठीक है, ये देख लेंगे। क्वेश्चन लिख लूँ। नेक्स्ट आगे चले। नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं हम। लाइसोसोम। लाइसोसोम गोल्जी बॉडी के बारे में अपन ने पढ़ ही लिया। गोल्जी बॉडी को अपन पोस्ट ऑफिस भी बोल सकते हैं, ठीक है? वो सेल का पोस्ट ऑफिस से बोलते हैं गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट बात करें अपन लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम एक क्या है? सेल का डिफेंसिव स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। लाइसोसोम इट इज द डिफेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ डिफेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। डिफेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये क्या करती है? रक्षात्मक क्रिया करती है। ये के सेल को अननोन मटेरियल, अननोन जो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, ठीक है, ऐसे चीजों से क्या करती है? सेल को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मतलब सेल को बचाने का काम करती है। भाई कोई बाहर से अटैक कर दे और सपोज करो उसकी प्रॉपर तरीके से उसकी रक्षात्मक क्रिया करने वाला या रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो क्या होगा? वो उसको मार देता है, ठीक है। तो जो सेल है, सेल के अंदर जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम का काम क्या होता है? सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मतलब रक्षात्मक अपना कार्य करता है, ठीक है। तो डिफेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेल कौन होता है? लाइसोसोम। सपोज करो जब सेल के अंदर जब सेल के अंदर कोई बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए और ये सेल के ऑर्गेनेल्स है उनके ऊपर आकर के अटैक करने लग जाए, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको, जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। जैसे ही सेल के अंदर कोई, ये क्या है? अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे सेल के अंदर कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा तो ये सेल के जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम एंजाइम, ये क्या होगा? ये रप्चर हो जाएगा, लाइसोसोम रप्चर हो जाएगा। और ये रप्चर होगा तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया है, जो फॉरेन बॉडी एंटर की है, इसको चारों तरफ से ये घेर लेता है, इसको चारों तरफ से घेर लेता है। और ये जब एंजाइम इसको चारों तरफ से घेरेगा तो ये इसके अंदर जो फॉरेन बॉडी है, इसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको तो क्या कर लेगा? खुद खा जाएगा और उसको क्या कर देगा? मार देता है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है? डिफेंसिव स्ट्रक्चर होती है सेल की। तो ये सारी प्रोसेस को अपन बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं कि सेल के अंदर कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया और जब एंटर करता है तो जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम एंजाइम, ये क्या करेगा? लाइसोसोम रप्चर होगा, रप्चर होकर के इसको चारों ओर से कवर कर लेता है। और इसको कवर करने के बाद में क्या होगा? इसके अंदर अगर फ्लूइड मटेरियल है उसको तो खुद ड्रिंक कर जाता है, खुद खा जाता है और इसको क्या कर देगा? मार देता है। और इस सारी प्रोसेस को अपन बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या कर रहा है? सेल ड्रिंकिंग कर रही है, ठीक है।
लाइसोजाइम जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को अपन बोल सकते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? लाइसोसोम को अपन बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम एंजाइम, जब सेल को ब्लड सप्लाई कम होती है, जब सेल को ब्लड सप्लाई कम होती है तो जो लाइसोसोम है वो क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है। और जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो अंधे होते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे? रप्चर हो जाएंगे, जैसे ब्लड सप्लाई होगी ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो लाइसोजाइम जो लाइसोसोम है वो रप्चर होकर के लाइसोजाइम एंजाइम को रिलीज कर देते हैं, और ये क्या करते हैं? अपने खुद के ही जो सेल के ऑर्गेनेल्स है उसको खाने लग जाते हैं, ठीक है। और अपने जो सेल है उसको डेड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर खुद की लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेल है नेक्स्ट, उसके बारे में अपन कल डिस्कशन करेंगे डिटेल से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ।